हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ बूस्टर्स। तो आज की वीडियो में सीखने वाले कि क्वेश्चन रूल होता क्या है और उसके ऊपर का एक एग्जांपल भी देखते हैं ताकि आपको क्वेश्चन रूल समझने में आसानी हो। ठीक है, और इस क्वेश्चन की चांस है कि ये 12th बोर्ड के एग्जाम में भी इस साल के आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे देखिए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन रूल होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन रूल उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं कि कॉस ए का फॉर्मूला होता है इसको छोड़ के बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc, मतलब कैपिटल ए बी सी मतलब एंगल्स होते हैं और स्मॉल ए बी सी यानी एंगल्स की अपोजिट वाली साइड्स होती है। ठीक है, उसी तरह कॉस बी की वैल्यू होती है इस एंगल को छोड़ के, मतलब ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ए सी। ठीक है, उसी तरह हमारा फॉर्मूला होता है, उसी तरह कॉस सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ए बी। ठीक है, तो इन क्वेश्चन रूल को यूज़ करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, हमें प्रूव करना है कि ये वाली साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो कभी भी याद रखिए कि कभी भी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है तो आप इस हिंट को फॉलो कर सकते हैं कि जो बड़ी साइड है उसको उठा और उसको सॉल्व करके उसको अदर साइड से इक्वेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली एल एच एस। ठीक है, तो इसको लेते हैं जो क्या है ट्वाइस ए साइन स्क्वेयर सी बाई टू प्लस सी साइन स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर चाहिए, ए बाय टू। ठीक है, और चांसेस है कि जब बोर्ड में क्वेश्चन आए तो आप लिखा होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मतलब साइन रूल से या कोसाइन रूल से। और अगर नहीं लिख के आता है तो यह आपको खुद से समझना पड़ेगा कि कौन सा हम रूल यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आज का हमारा टॉपिक कोसाइन रूल है, इसको हम कोसाइन रूल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में क्या है साइन स्क्वायर, हमारे पास फॉर्मूला क्या देखे कॉस में देखे, तो सबसे पहले हमें इसको, ठीक है, तो क्या करते हैं सबसे पहले साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए लेते हैं तो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस ए बाई टू, मतलब 2a बाय 2k। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर ए बाई टू मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। ठीक है, तो ये कितना होगा 1 माइनस कॉस, यहाँ पे क्या होता है 2 थीटा, तो यहाँ पे इसका डबल क्या होगा कॉस ए अपॉन 2। ठीक है, तो ये कितना निकल गया 2, अगर इसको यहाँ पे ले आते हैं साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये कितना होगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, लेकिन उसके पहले इस 2 को अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए को बाहर निकालते हैं 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस इसको भी फिर सी ट्वाइस साइन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, तो पुट करते वैल्यूज ए को वैसे की वैसी 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, मतलब ये कितना होगा 1 माइनस कॉस सी। ठीक है, प्लस सी बाहर, इससे क्या होगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो मिल गया। अब इस कॉस ए और सी की जगह ये फॉर्मूला पुट करते। ठीक है, ये कितना होगा 1 माइनस कॉस सी का क्या होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2ab प्लस सी, ये कितना होगा 1 माइनस कॉस सी का फॉर्मूला कितना है बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस बी सी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इस ए को सब, ठीक है, ये कितना होगा इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ट्वाइस ए बी माइनस ए स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वेयर और ये माइनस माइनस प्लस सी स्क्वेयर अपॉन पूरे का ट्वाइस ए बी प्लस, और यहाँ कितना होगा सी को बाहर रहने देते ट्वाइस बी सी माइनस बी स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस सी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर अपॉन पूरे का ट्वाइस बी सी। ठीक है, तो अभी इसको ए को इससे कट, ये इससे, ये कितना बच रहा है ट्वाइस ए बी माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अपॉन 2b बचा। यहाँ कितना बचा ट्वाइस बी सी माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस सी से मतलब ट्वाइस बी यहाँ पे बचा। तो बस दोनों के नीचे वाले सेम है तो इनको ऐड करते हैं, ट्वाइस ए बी माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस सी प्लस ट्वाइस बी सी माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और ये पूरे का ट्वाइस बी से डिवाइड। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी स्क्वेयर, मतलब काटते हैं ना, मतलब ये इससे कटेगा
सी स्क्वायर का कोई है नहीं है, बी स्क्वायर भी नहीं है। ठीक है, तो ये कितना बच रहा है, ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी। सही गई आप, मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब ये इससे कटेगा। ठीक है, तो क्या बचा, ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर अपॉन माइनस ट्वाइस बी सी। ठीक है, तो और अपॉन में ट्वाइस बी। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलता है, 2 कॉमन निकल रहा है और बी भी सबसे कॉमन निकल रहा था। ठीक है, निकल लेते, बचा क्या, ए माइनस बी प्लस सी अपॉन में 2b। बस इससे ये कटा, रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, a माइनस बी प्लस सी, जो कि इक्वल है हमारे क्या, आर एच एस से, दस प्रूव्ड। ठीक है, इस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चांस है कि 12th बोर्ड के एग्जाम में आ जाए। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आई है तो फिर से एक बार देख लीजिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसको अच्छे से समझ के आपके जो 12th के मार्क एकदम पक्के कर ले। ठीक है, और अब इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अपने 12th एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना अभी तक शुरू नहीं किया है तो मैंने अपने सारे चैप्टर, मैथ्स के सारे चैप्टर जो है वो उसके पूरे प्लेलिस्ट बना के रखे। अगर आप वो प्लेलिस्ट भी रेफर करते हैं तो आपके बेसिक्स तो क्लियर होंगी, बल्कि आप अपने मैथ के 80% मार्क्स तो बस देख के और उसके ऊपर के 1-2 क्वेश्चन फॉलो करके भी आराम से अर्न कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।